हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनी को। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को अंत तक वॉच करते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे आज भी चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। वह एक अच्छे नेता थे। अच्छे नेता होने के साथ साथ अच्छे व्यक्ति भी थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी करने में इनका योगदान बहुत ही अहम रहा है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण इतना जोशीला होता था कि लोगों के दिलों को जीत लिया करता था। यही वो कारण था जिसके कारण उन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इस महान हस्ती चाचा नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, जो धनी एवं नामी वकील थे तथा वह कश्मीरी पंडित था। और नेहरू जी के माता जी का नाम स्वरूप रानी नेहरू, जो लाहौर में बसे सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, लेकिन 1905 ईस्वी में नेहरू जी 15 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड गए। वहां उनका नाम सुपरिचित हैरो पब्लिक स्कूल में लिखवाया गया। उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री शिक्षा ट्रेनिंग कॉलेज लंदन में पूरी की। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान लेकर बीएससी परीक्षा पास की। फिर उसी विद्यालय से एमए किया तथा लॉ की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद 7 साल तक इंग्लैंड में रहकर फैबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी हासिल की। 1912 ईस्वी में वह भारत लौटे तथा वकालत शुरू की। वर्ष 1916 ईस्वी में उनका विवाह श्रीमती कमला नेहरू से हुई। 1917 ईस्वी में होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी गांधी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत के राजनीति में कदम रखा था और उसे इतने करीब से देखा था। सन 1921 ईस्वी में जब इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, तब नेहरू जी ने आगे बढ़कर उनके सामने काला झंडा दिखाया। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर बहुत सारे आंदोलन में भाग लिए, जैसे कि रॉलेट अधिनियम, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साविन्य अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलनों में भाग लिया। इन आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल का भी मजा चखना पड़ा। जेल में वह पराया पुस्तकों का अध्ययन करते, पुस्तक लिखते और देश की आज़ादी पर गंभीर चिंतन करते। वह अपने जीवन में कई बार भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली। देश आज़ादी हो जाने के बाद प्रधानमंत्री निर्वाचित करने की बात आई, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी अपना नाम वापस ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस पद पर वे जीवन के अंत तक बने रहे। वह इस पद पर रहकर बहुत सारे विवादों को सुलझाने एवं बहुत सारे मुद्दे के समाधान में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए उन्हें वर्ष 1955 ईस्वी में देश के सर्वोच्च सम्मान 1962 ईस्वी में सम्मानित ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था।
शायद इन्हीं के कारण नेहरू जी की मौत 27 मई 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। नेहरू जी का बच्चों से अधिक लगाव और प्रेम था, इसलिए हम लोग उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाते हैं।